सिद्रा के बंद कमरे से 3 दिन बाद उसकी गली सड़ी लाश मिलती है। जी वही सिद्रा जिसने मोहब्बत की शादी की। जी बीवी 3 दिन से अपने कमरे में मर चुकी थी और शौहर जो है वो कश्मीर घूमने गया हुआ था। हाँ जी, तो वही शौहर जिससे मोहब्बत की शादी की। जी जी वही वो कहती थी मेरी शादी कर लो, मुझे एक लड़का पसंद आ गया, मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए ने, मुंह तो सराहना चुके आए तो उससे यानी कि बड़ी तेज़ी नाल ना थल्ले दौड़े। वो कह रहे हैं अंदर आपकी सिदरा को अताउल्ला मार गया हुआ है, आपकी बहन का लाश फूल गई है। जब जहर दे दिया वो लेट गई होगी, कहीं भी गिर गई होगी, फिर थोड़ा बहुत जौन सा उसका सांस वगैरह था वो हाय हाय तो करती होगी, तो उसने सराहना देकर ना ऊपर बैठकर उसका सांस भी थोड़ा बहुत था ना वो भी बंद किया। हमारे हिसाब से ये अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, मोहब्बत की शादी का दर्दनाक अंजाम, इतना भयानक अंजाम कि ये कहानी सुनने के बाद आप मोहब्बत के नाम से भी डरेंगे। एक सिद्रा नामी लड़की अताउल्ला नामी लड़के के साथ की पसंद की शादी कर बैठती है। वो शादी 3 साल तक चलती है। एक दिन अचानक सिद्रा की ताफुन ज़दा लाश उसके कमरे से मिलती है। उस तने पे जान की हालत कुछ इस तरह से है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। सिद्रा की बड़ी बहनें मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ही उस लड़की को पाला, उस लड़की की शादी की और अताउल्ला के साथ रुखसत किया। फिर ऐसी क्या वजह बनी कि अताउल्ला जिसने मोहब्बत की शादी सिद्रा के साथ की मुबैना तौर पर उसको कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। ये सारी कहानी क्या है? मोहब्बत की शादी, उसके बाद कत्ल की वारदात, आखिर सर अंजाम दी कैसे जाती है? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। क्या बोलना है? क्या नाम है आपका? जोया। सिद्रा की बड़ी बहन है जी सिद्रा आपके घर रहती थी? जी आपने पाला पोसा? जी मेरे साथ। पसंद की शादी की सिद्रा ने? जी वो कहती थी मेरी शादी कर लो, मुझे एक लड़का पसंद आ गया, मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। उसका हक था, जी पसंद की शादी कर ली। जी कर। आप लाहौर में रहती हैं, सिद्रा की शादी इस्लामाबाद में की या शादी करके इस्लामाबाद गए? जी शादी इधर की है, लाहौर में हमारे घर आया, अपना दोस्त लेके आया, अपनी दोस्त की वाइफ थी, वो खुद था, तो 5 लाख रुपया हकमैर, 2 मरले ज़मीन। फैमिली नहीं थी उसकी? नहीं माँ, उसकी बहन, उसका बाप, घर वाले कोई नहीं था? नहीं, वो कह रहा था मेरा कोई भी नहीं है, हम 4 भाई इस्लामाबाद में रहते हैं, हमारे इलाके में ना कत्ल कर दिया जाता है, उधर नहीं रहने देते किसी को, हम छोटे छोटे थे, इस्लामाबाद आगे में है। तो मेरा ये परचून की दुकान है, मेरे भाई की एक की नाश्ते की दुकान है, एक मेरा भाई होटल पे लगा हुआ है। बस साल गुजरा है तो उसके बाद पता चल गया कि इसकी वाइफ भी है, इसकी नानी भी है। अताउल्ला पहले भी शादीशुदा था? जी शादीशुदा, 4-5 साल की उसकी बच्ची है। एक बेटी भी है? जी। और आपको क्या बताया कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं गैर शादीशुदा हूँ? हाँ जी, मेरी सिस्टर ने कहा ठीक है, तुम भी गरीब हो मैं भी गरीब हो, कोई बात नहीं, भूख की क्या बात है, ऐसे तैसे गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, खाने से भी क्या होता है, तुम थोड़ा बहुत काम करोगे तो हम खा लिया करेंगे, ना मिलेगी तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ना मेरा बेटा मैं जो हूँ, मैं जो सिद्रा ने मोहब्बत की वो निभा रही थी जी। उसके साथ, उसके कहें कि गुर्बत वाले हालात में, तंग हालात में अताउल्ला का साथ दे रही थी। जी बिल्कुल दे रही थी। फिर क्या बना? एक बीवी जो कि मोहब्बत भी करती है, उसकी गुर्बत में, उसके तंग हालात में उसका साथ भी देती है, फिर अचानक वो मोहब्बत कत्ल में कैसे? बस किसी ने वो माल वगैरह डालकर दिया था, वो पैकेट बनाती थी घर में, हल्दी हो गई, नमक मिर्च, वो पिस्ता बादाम, फिर वो करता रहा, बेचता रहा, खुद ही खाता रहा घर में, फिर कोई पैसा नहीं लाया। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, शादी का भी पता चल गया, उसकी वालदा का भी पता चल गया, वो भी कहने लगी कोई बात नहीं, अता तुम और मैं हूँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, होते हैं माँ बाप। जब शादी का पता चला तो सिद्रा ने कोई एतराज़ नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं, घर में कोई लड़ाई नहीं हुई? नहीं कुछ भी नहीं। फिर क्यों ये कत्ल की तरफ मामला चला गया? ये बड़ी सोचने वाली बात नहीं है? फिर ये 2 माह बाद अपनी दोस्तों का बिल 65,000 रुपया लेकर गया, तो उसने जमा नहीं करवाया। जब अगला महीना आने वाला हुआ है तो तब 2 दिन पहले ना वो चला गया। थोड़ी सी लड़ाई की है, सिद्रा ने कहा तुमने कपड़े लेने आ जाओ, ले जाओ, तुम जाना है तो तुम जाओ, ऐसे परेशान नहीं करो। फिर उसके बाद 2 दिन बाद नेट पे देखा है तो वही बिल दोबारा 65,000 रुपया लग कर आ गया। तो मुझे कहने लगी कि मैंने वो भरना है, तो मैंने बेटा कोई बात नहीं, तुम इतनी दूर हो, मैं तुम्हें भेज देती हूँ पैसे, तुम उनको पैसे भर दो। पैसे भर दिए। फिर उसके बाद 10 नवंबर को उसका मामू आया, पता नहीं वो मामू था कि नहीं था, ना सिद्रा ने देखा ना हमने देखा, किसी ने भी नहीं देखा।
पता नहीं वो क्या बातें करके गया, क्या नहीं बातें करके गया। सिदरा उसने यही कहा है कि आप मेरे भाई हो, हम गरीब हैं, ये भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, हम गुजारा कर रहे हैं। उसने अपने भांजे को नहीं समझाया कि बेटा ये कि तुम क्या कर रहे हो लड़की को। सिदरा जो है ये अताउल्लाह को किस नाम से बुलाती थी, कैसे बुलाया करती थी? सोना, सोना कहती थी। अपने प्यार से बुलाती थी? हाँ जी, सोना कहती। सोना छोना जिस तरह लड़कियां बुलाती हैं आजकल हाँ की। जी, बस ऐसे बता। तो फिर ये जाहिर करता है कि उनकी आपस में बड़ी मोहब्बत थी, जी बहुत ज्यादा। बड़ा प्यार था। जिस दिन ये सारी वारदात हुई है, सिदरा का कत्ल हुआ है, कैसे पता चलता है, किसने बताया कि सिदरा की लाश इस्लामाबाद में उसके कमरे से मिलती है? जी वो उनकी दोस्तें थी ना, इधर हमारे पास ही, उधर सारी फैमिली चली गई हैं। मैं 3 दिन से उनके पीछे पड़ी हुई थी, बेटा आप जाके देखो, आप मेरी बहन का पता करो। जुम्मे वाले दिन मेरी बात हुई है, उसके बाद 4:45 बजे उसका व्हाट्सअप बंद हो गया क्योंकि बैक कॉल मुझे वही करती थी। तो मैंने कहा अच्छा, वो गई हैं, देख के आई हैं। वो कह रही है बाजी सारे किराएदार उठ गए हैं, कोई भी नहीं, सिदरा घर में नहीं है। फिर दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, वो मामा भांजा आए हैं, उनको देख कर गए हैं, दरवाज़ा खटका के गए हैं। वो कह रहा आप ही नहीं है। तीसरे दिन फिर मैंने उसको वास्ते डाले हैं, मैंने कहा अल्लाह का वास्ता। 11 बजे से मैं कॉल करनी शुरू हुई, 3 बजे उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा बाजी तुसी परेशान ना हो, असी उधर जा रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। दरवाजे कोल गए ने, उन्होंने थोड़ी जी स्मैल आई, उन्होंने मैं कहा तुसी ताला तोड़ दो। उन्होंने ताला तोड़ दिता ने, मैं कहा शाम ਨੂੰ 6 वाली गड्डी ਤੇ मैं आ जांगी, तुसी लोग तोड़ दो, देखो तो सही, किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ तो सही भी मेरी भैन है घर के नहीं है, या किते गए ने, या कोई तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ना। उतले किराएदार भी दसणगे। उन्होंने कहा नहीं घर कोई नहीं। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ता। दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए ने, मूँह तो सराहना चुके आए तो उस ते यानी कि बड़ी तेज़ी नाल ना थल्ले दौड़े, डर के ना थल्ले दौड़ गए। फिर उन्होंने दसिया कि ਤੁਹਾਡੀ सिस्टर का मर्डर हो गया तो हुण फिर उन्होंने पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया दोबारा 5 को ही। फिर वो हॉस्पिटल ले गए, फिर हम हॉस्पिटल ही गए। सिदरा के बंद कमरे से 3 दिन बाद उसकी गली सड़ी लाश मिलती है। जी वही सिदरा जिसने मोहब्बत की शादी की, जी जिन्होंने कमरा तोड़ा। कमरा तोड़ने के बाद सिदरा की लाश पहली दफ़ा देखी, उन्होंने क्या बताया कि क्या हाल था सिदरा की लाश का? वो कह रहे हैं अंदर आपकी सिदरा को अताउल्ला मार गया हुआ है, आपकी बहन का लाश फूल गई है। तो उसके बाद उन्होंने फिर फ़ोन मुझे पैगाम दे के बंद कर दिया क्योंकि पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। उसके बाद फिर उन्होंने कॉल की है, लड़कियों ने कॉल की है कि अताउल्ला तुम कहाँ हो, सिदरा के साथ इतनी ज़्यादती हो गई है, वो अंदर फोत हुई पड़ी है, तुम किधर हो? वो कह रहा है मैं कश्मीर में हूँ, 4 घंटे में आ रहा हूँ। बीवी 3 दिन से अपने कमरे में मर चुकी थी और शौहर जो है वो कश्मीर घूमने गया हुआ था। हाँ जी, तो वही शौहर जिससे मोहब्बत की शादी की। जी जी वही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मैं 4 घंटे में आ रहा हूँ, फिर वो नहीं आया। फिर आज फ़ोन तक बंद कर वापस दिया। नहीं आया? हाँ जी, वो मर्डर करके ना मेरी सिस्टर का, सिदरा का, तो फ़ोन भी साथ ही ले गया था, मोबाइल। सिदरा का फोन? हाँ जी, सिदरा का फ़ोन उसके पास ही था क्योंकि मैं कॉलें करती रही हूँ, बंद नहीं था, व्हाट्सअप बंद था। अब मुझे ये बताएं कि कोई और भी कातिल हो सकता है? उसके शौहर अताउल्ला पर आपको शक क्यों है, क्यों लगता है कि वही कातिल है? क्योंकि मोबाइल मेरी सिस्टर का उसके पास है और उसके पास निकाह नामा है और सीसीटीवी कैमरे में आया है। उन्होंने किराएदारों ने भी कहा है कि यही आया 21 तारीख वाले दिन और इसको आता भी देखा है और जाता भी देखा। मेरी बहन, आपने अपनी बहन की लाश देखी जो उसकी सूरत हाल? नहीं, मेरे भाई ने देखी थी, मेरे भाई ने देखी थी। क्या बताया उन्होंने? वो कहते नहीं हालत देखने वाली नहीं थी, पर पहचान में थी, बालों में पहचानी जा रही थी और साथ जो उसने पहना हुआ था सोना उससे पहचानी जा रही थी। सिदरा है ये। इस कदर बिगड़ गया था उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, वही बहन जिसको लाल जोड़े में रुखसत किया, बिल्कुल बिल्कुल कफन में वापस आई। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद पुलिस ने साथ दिया, फिर मुलजिम पकड़ा, पुलिस ने दादरसी किया आके? नहीं नहीं, वो जब पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में थी तब डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं कहा। वो कह रही मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद उनके पीछे पीछे ही रहे हैं, पीछे पीछे रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर लाहौर ठोकर में आई है, उधर सैंपल वगैरह दिए हैं। वो कह रहे आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। आज 22 दिन हो गए हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तो खुद भी वो कोई काम नहीं कर रहा, ना वो कैमरे से देख रहा है, ना उनको पकड़ रहा है, ना उनकी वालदा को पकड़ रहा है, ना। FIR हो गई है? जी नहीं, वो हमें नहीं पता, वो नहीं हुई, नहीं हुई। FIR का भी पता नहीं है? नहीं, वो हुई नहीं है। 20 दिन गुजर जाते हैं और इस्लामाबाद पुलिस इस मामले की FIR तक नहीं काटती। हमारी ऑफ कैमरा बात भी हुई जो इनका IO है सब इंस्पेक्टर साहब, उनसे। उन्होंने कहा जी हमने अभी तक इसकी FIR नहीं दी।
20 दिन गुजर गए हैं, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। साहब का कहना था जी DNA करवाएंगे, अभी तक वजह मौत भी नहीं बताई कि कैसे मारा, गला दबा के मारा, कोई चीज़ मारी, कोई आंख पर कोई चीज़ मारी, कोई सर पे कोई चीज़ मारी, जहर दिया, क्या किया? नहीं, इधर उसने पहले मारी है कोई चीज़ जिससे वो सिदरा बेबस हो गई है, क्योंकि छोटी सी 30 साल उम्र है उसकी। इधर मारी है, फिर वो बेबस हो गई है, या उसने जहर पिलाया, जिधर जिधर गया है वो चीज़ सारी फट गई है। ठीक है, इसके इधर खून थोड़ा सा लगा हुआ था, क्योंकि 3 दिन से बहुत टाइम हो जाता है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल वाले दिन हम बॉडी को लाहौर लेकर आए हैं। आप बता रही थी कि जब सिदरा को कत्ल किया, जी। उसको उस पर तशद्दुद किया, उसको जहर दी, तो कमरे के अंदर एक वॉशिंग मशीन चला के छोड़ दी थी। हाँ जी, ये क्या कहानी? कि इसकी आवाज़ थोड़ी बहुत थी, जब जहर दे दिया वो लेट गई होगी, कहीं भी गिर गई होगी, फिर थोड़ा बहुत जौन सा उसका सांस वगैरह था वो हाय हाय तो करती होगी, तो उसने सराहना देकर ना ऊपर बैठकर उसका सांस भी थोड़ा बहुत था ना, वो भी बंद किया। हमारे हिसाब से ये आ रहा है। और उसकी आवाज़ बाहर ना जाए इसलिए कमरे में मशीन चला। हाँ जी, मशीन सब। आज मीडिया बनाने का क्या मकसद है? यही है। क्या कहना चाहेंगी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा? वो तो कहती हैं औरत मेरी रेड लाइन है, और उसी रेड लाइन को इस तरह मैं कहता हूँ कि ज़िबा करके कमरे में फेंक दिया। जी, मरियम नवाज साहिबा, एक थप्पड़ की माफ़ी नहीं है, तो एक बंदा, एक शख्स, उनका मियाँ उसका मर्डर करके चला गया है। ये हमें आपसे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम है जो मोहब्बत सिदरा ने अताउल्लाह से की। घर से सुर्ख जोड़े में रुखसत होने वाली सिदरा की लाश 3 दिन बाद उसके कमरे से मिलती, और यकीन करें कि लाश गल चुकी थी, सड़ चुकी थी, और ये बहनें ये कह रही हैं कि हमारी वो इतनी प्यारी बहन थी, हमने लाश तक नहीं देखी। इनके ऊपर अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।